to all of you. Today we will explore noun और इसके लिए हमारी सब्सक्राइबर सोनी जी ने रिक्वेजिशन दी थी, उनके रिक्वेजिशन पे हम ये वीडियो बना रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. अब नाउन होता क्या है? सो नाउन सबसे पहले हमारे सामने किसी भी हम जितनी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, जैसे आप जिस रूम पे अभी बैठे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? फैन, पंखा, वो भी एक नाउन है. ओके. चेयर, कुर्सी, वो भी एक नाउन है. डोर, दरवाजे, वो भी एक नाउन है. सो नाउन किस सबसे पहला वर्ड जो एक बेबी, एक बच्चा जो बोलना सीखता है और जो हम डेली की लाइफ में हम बहुत सारे नाउन बोलते हैं. सो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. लेट्स स्टार्ट इट. सो नाउन इज अ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट. नाउन किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव, किसी जानवर के नाम को भी कहते हैं. ये कोई आइडिया भी हो सकता है. और नाउन नॉर्मली कोई भी चिल्ड्रन फर्स्ट वर्ड जो बोलना सीखता है वो नाउन ही होता है. सो नाउन कैन बी एवरीवेयर इनसाइड अस. अगर हम अपने सराउंडिंग देखें तो हर जगह हमें नाउन दिखाई देती है. लाइक एग्जाम्पल वी कैन सी इन दिस पीपीटी दैट द एग्जाम्पल अ बॉय. What is the boy? Boy means noun. Table, table is a noun. Tree, tree is a noun. तो वो सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं, वस्तु, लाइक बॉय, बॉय इज़ किसी व्यक्ति, बॉय इज़ अ पर्सन. सो इज़ अ पर्सन बॉय, इट इज़ अ नाउन. थिंग, इट इज़ अ टेबल, टेबल इज़ अ थिंग, इट इज़ अ नाउन. टेंजिबल थिंग, सो ट्री, tree is a non-living, tree is a living thing, so it is also a noun. Expressions, we can see the example happiness. So whenever we are feeling, जब कभी हम खुशी का महसूस करते हैं तो हैप्पी होते हैं, तो हैप्पीनेस जो खुशी होती है. नाउन टेंजिबल और इंटेंजिबल भी हो सकती है. टेंजिबल और इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि टेंजिबल वो चीज़ें होती है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और टच कर सकते हैं. इंटेंजिबल वो चीज़ें होती है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते. सो नाउन इंटेंजिबल कुछ नाउन हम देखते हैं. हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इंटेंजिबल नाउन है. एंगर, गुस्सा, वो भी इंटेंजिबल नाउन है. टेस्ट, वो भी इंटेंजिबल नाउन है. देयर आर मेनली 9 कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन. सो लेट्स एक्सप्लोर ईच एंड एवरी नाउन सेपरेटली. 9 मेन टाइप्स होते हैं नाउन के. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड प्रेडिकेट नाउन. So let's explore one by one each and every noun. So the first type of noun is the common noun. Common noun, as the name suggests, common noun. So वे nouns जो किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि मेल, सो मेल मीन्स ऑल द जेंडर हूँ. मेल में सारे जेंडर में हमने बाइफरकेट कर दिया जेंडर को मेल और फीमेल में. सो सारे मेल से अगर हम देखेंगे तो सारे पर्सन्स किस में आ जाएंगे? मेल पे आ जाएंगे. एंड फीमेल जो लेडीज़ हैं वो किस में आ जाएंगी? फीमेल पे आती हैं. या बॉय गर्ल, सो बॉय जो मेल बॉयज़ चाइल्ड होते हैं वो आ जाते हैं बॉय पे. सिमिलरली गर्ल जो लेडी चाइल्ड होती हैं, फीमेल जो गर्ल्स होती हैं वो आ जाती है, फीमेल्स जो चाइल्ड होती हैं वो आ जाती हैं गर्ल पे. सो पीपल, कॉमन नाउन में कुछ पीपल है. एनिमल, कुछ कॉमन एनिमल्स है जैसे एंट, एलिफेंट, बर्ड, कैट, डॉग. थिंग्स, कुछ कॉमन थिंग्स है जैसे कि टेबल, चेयर, डेस्क, टेलीविज़न. कुछ कॉमन प्लेस होते हैं जैसे कि बिल्डिंग, पार्क, स्टेडियम, स्कूल. कुछ कॉमन इमोशंस हैं लाइक फियर, लव, हेट. कुछ कॉमन टाइम है, मिनट. लेकिन अगर हम बोले कि 9:03 हुआ है तो ये क्या हो जाएगी? मिनट्स. हम बोलते हैं टाइम को अक्सर. सो कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करती है कॉमन चीज़ों को. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बोलने के लिए हम उनका स्पेसिफिक नाउन नहीं लेते हैं. हम ये बोलते हैं बॉय और गर्ल. सो बॉय और गर्ल जो हमने बोला वो हो गया कॉमन नाउन. सो कॉमन नाउन are used to represent things that is common in nature. बहुत सारे जो common in which is common in nature, that is called the common noun. So it is the first noun in our chapter. So proper noun, second word is proper noun. Proper noun, the property of proper noun is proper noun always start with capital letter.
प्रॉपर नाउन अक्सर हम जो वर्ड बोलते हैं, जैसे आपका नाम है, सो एनीबडी, इट कैन बी एनीबडी, लाइक राम, सो राम इज़ अ नेम, सो राम हमेशा आर जो होगा वो कैपिटल होगा. सो प्रॉपर नाउन रूल्स होते हैं कुछ प्रॉपर नाउन की, दैट देयर इज़ नो आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ प्रॉपर नाउन. कभी भी प्रॉपर नाउन के सामने कोई भी आर्टिकल ए एंड द हम यूज़ नहीं करते एक्सेप्ट द जोन्स. सो जोन्स फैमिली, सो द जोन्स मस्ट बी, जोन्स यहाँ पे प्लूरल पे लिखा हुआ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, सो द वर्ड स्टेट्स इज इन द प्लूरल फॉर्म. सो हमेशा हम प्लूरल फॉर्म के सामने हमेशा द का यूज़ करते हैं. अभी हम कॉमनली इतना समझते हैं कि प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जिसमें स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, जैसे कि जो प्रॉपर नेम हो गया. अगर हमने बोला कि टेबल, अब हमने बोला कि बजाज फैन को हमने बोल दिया कि बजाज का फ़ैन है, सो बजाज विल बी द प्रॉपर नाउन. बॉय में हमने बोल दिया कि ही इज़ ललित, सो ललित इज़ अ specific name, that's why he will be the proper noun. The next noun is the countable noun. Countable noun as the name suggests which can be counted by any person. जिसे हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं countable noun. Example, जिसे काउंट हम करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज पे हम लेते हैं, शेप्स, नो शेप्स और एक्टिविटी. ऐसी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं जिनकी शेप होती हैं. तो शेप किन की होती है, जैसे एग्जांपल फैन, टेबल, चेयर, डॉग, डोर, दैट ऑल थिंग्स हैविंग द शेप. सो इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं. हम काउंट कर सकते हैं 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल. सो ये काउंटेबल नाउन्स हो गए. कोई चीज़ें होती है जिसकी शेप नहीं है, लाइक एग्जांपल डे, क्या हम डे को देख सकते हैं, नो कांट वे. सो इट इज़ ऑल्सो नो शेप्स, डे, मंथ, ईयर. एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होती हैं जैसे जॉब और असाइनमेंट. सो दिस ऑल आर द काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट यू कैन काउंट. ऐसे नाउन्स जिनको हम नंबर पे काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, 1 2 1 2 3 4 इस तरह से, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. अनकाउंटेबल नाउन, uncountable noun is the noun that you cannot count number directly. It can be very small and very big thing. अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते डायरेक्टली, और ये बहुत या तो छोटे होते हैं या तो बहुत बड़े होते हैं. एग्जाम्पल वी कैन टेक स्विमिंग, eating. Can we count eating? No, can't we? Can we count our reading? Can't we? हम इसे नंबर्स पे काउंट नहीं कर सकते. सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक एजुकेशन, न्यूज़, मनी, मेल, वर्क. all that are the example of uncountable noun. The next one is compound noun. As the name suggests, compound. If two words, टू और दो से या दो से अधिक वर्ड्स अगर बनकर कोई नाउन बनाते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. एग्जाम्पल, सीलिंग फैन. फैन कौन सा हो गया, सीलिंग फैन हो गया. सिमिलरली फ्रंट रूम कौन सा हो गया आपका, फ्रंट रूम हो गया. सो नाउन प्लस नाउन ये कुछ भी हो सकता है. इधर इट कैन बी नाउन के साथ में आप बना सकते हैं, वर्ब के साथ में बना सकते हैं, प्रीपोजिशन के साथ या वर्ब के साथ. Example are swimming pool, underground, haircut, shaving cream. It can be anything. So this is the types of noun of compound noun. There are total 3 ways to represent compound noun. 3 तरह से हम compound noun को लिख सकते हैं. पहला कि या तो हम एक साथ लिखें, like toothpaste, bedroom, blackboard, example like that. सेकेंड कि हम दोनों वर्ड्स को सेपरेट कर दें हाइफन से और हम लिख सकते हैं, जैसे 6 पैक, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, लाइक दैट. या हम दोनों वर्ड्स को सेपरेट लिखें. एग्जाम्पल, स्विमिंग पूल, फुल मून, टूल बॉक्स, लाइक दैट. द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउन, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन वे नाउन्स होते हैं जो किसी भी नेम को, ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि भेड़ों के झुंड होते हैं. हम बोलते हैं कि पुस्तकें हमेशा लाइब्रेरी पे होती है. सो लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ बुक्स. द हर्ट
इज़ द कलेक्शन, इज़ द ग्रुप ऑफ कैटल्स, जो शिप्स के जो ग्रुप रहते हैं उनको हम बोलते हैं हर्ड. सो कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन विच इज़ यूज्ड टू नेम समथिंग फ्रॉम इन अ ग्रुप और इन अ कलेक्शन. जब बहुत सारे कलेक्शन मिलके एक ग्रुप बनाते हैं उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. Some more examples are given here, like people. So what are the people? A crowd of people. So crowd means अगर बहुत सारे लोग एक साथ हैं तो हम बोलते हैं कि वहाँ भीड़ है, crowd है. So crowd is a collective noun. Swamp of bees. The swamp means बहुत सारी मधुमक्खियों का झुंड. तो swamp is the group of bees. यूनियन ऑफ कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके एक यूनियन बनाती है. और कंप्यूटर के बहुत सारी चीज़ें अगर कंप्यूटर के मिक्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क. द नेक्स्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं, ये बहुत ही स्पेशल नाउन होते हैं. ऐसे नाउन जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, डिसीज़न. हम क्या डिसीज़न को देख सकते हैं? कांट वी. बट डिसीज़न तो हम लेते हैं, डेली डिसाइड करते हैं. थिंकिंग, थॉट. सो क्या हम थॉट को देख सकते हैं? कांट वी. इमेजिनेशन, कैन वी सी द इमेजिनेशन? नॉट. सो दैट दिस टाइप ऑफ नाउन, द नाउन विच वी कैन नॉट सी, कैन नॉट फील, कैन नॉट स्मेल, इवन टचिंग, this are called the abstract noun. Next one is the concrete noun. कॉन्क्रीट नाउन इज़ ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वे सारी चीज़ों को जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं. देन प्रेडिकेट नाउन. प्रेडिकेट नाउन इज़ अ नाउन जो वर्ब को फॉलो करते हैं, जिस पे टू बी, लाइक मैथमेटिशियन. सो मैथमेटिशियन इज़ अ predicate noun. Like technician. So techniques, the person who is to be who know that all the technical things is known as the technician. Engineer, the engineer is a predicate noun. So predicate noun is a noun that follow verb to be. If अगर किसी भी चीज़ को हमें, किसी पर्सन को अगर डिफाइन करनी है, किसी एंटाइटी को डिफाइन करनी है, सो इसके लिए हम प्रेडिकेट नाउन का यूज़ करते हैं. So thus we have completed almost all types of noun. If you have any doubt, please write us on comment and please practice the noun of your own self. अब आपको क्या करना है कि अपनी जो प्रैक्टिस बुक दी हुई है उसे आपको नाउन की प्रैक्टिस करनी है. If you will practice then only you can learn. So exercise आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप सीख पाएंगे. हमने नाउन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपको. If you want any other video, please write us on comment, and thank you so much for watching. Thank you. Keep watching. And please subscribe our channel so that आपको continuously अभी new videos हम इस channel पे upload करते जाएंगे. Thank you so much.